जिम की मेंबरशिप भी खत्म हो रही है। वो अपने पहले जिम ट्राई के लिए इट्स अ वेरी सनी डे। ये है सिर्फ 5 मिनट। अब बारी है पुलअप्स की। इट्स इजी राइट। मॉर्निंग गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मुझे जिम से भी फोन आया कि मेरी मेंबरशिप खत्म होने वाली है। ये यूनिवर्स मेरे लिए क्या डिसाइड करके बैठा हुआ है। घर भी शिफ्ट करना है ये वाला। जिम की मेंबरशिप भी खत्म हो रही है। एक बहुत ही बड़ा एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब घर चेंज कर रहे हैं तो मेरे मन में ये आ रहा है कि क्यों ना मैं जिम भी चेंज करूं और अपनी कंप्लीट एनर्जी चेंज करके देखूं एक बार। सो आई हैव डिसाइडेड कि जितने भी अच्छे जिम हैं मेरे इस एरिया में, इस घर के आसपास, मैं सबको वन बाय वन एक्सप्लोर करूं और देखूं कि कौन सा जिम मुझे बेस्ट लगा एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे कौन सा जिम ज्वाइन करना है। सो गाइस, मैं निकल पड़ा हूं अपने पहले जिम ट्राई के लिए, जो कि है कैलिस्थेनिक जिम। वहां जाके देखते हैं कि क्या वाइब आती है, क्या फील आता है, क्या लाइटिंग आती है और वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिम की फीस क्या है, मेंबर्स कैसे आते हैं, क्राउड कैसा है, एरिया कैसा है। इट्स अ वेरी सनी डे। ये भी देखना होगा कि घर से निकल के जिम पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर दूर है और वर्थ करता है या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ हीरा पन्ना मॉल और ये मॉल है मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर और मुझे आने में लगे हैं सिर्फ 5 मिनट। सो गाइस, वेलकम टू AISW, जिसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया स्ट्रेंथ वॉर्स एंड इट्स अ कैलिस्थेनिक जिम। ट्रायल सेशन शुरू करने से पहले आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स एंड क्वेश्चंस के आंसर्स लिए जाते हैं। लाइक आपका फिटनेस गोल क्या है, करंटली आप कहां पर वर्कआउट कर रहे हैं, कितने दिन हफ्ते में वर्कआउट कर रहे हैं, पीटी ले रहे हैं या नहीं, कितने घंटे की नींद पूरी करते हैं, आपको कोई फिजिकल इंजरी है या नहीं, वगैरह वगैरह। असेसमेंट फॉर्म हमने फिल करके दे दिया है। कपिल मेरे साथ आया है जिम के ट्रायल के लिए। उसकी भी जिम की मेंबरशिप खत्म हो चुकी है, तो हमने डिसाइड किया है हम दोनों एक ही साथ जिम ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, जिम में एंट्री करते ही मेरे पुराने दोस्त मुझे मिल गए। जिम नो डाउट स्पेशियस है, अच्छा लग रहा है। अंदर इन्होंने वर्कआउट का सेक्शन रखा है वेट लिफ्टिंग के लिए और बाहर आई गैस जितना दिख रहा है कैलिस्थेनिक सेक्शन बनाया है। चलिए देखते हैं। ओपन एरिया कैलिस्थेनिक वर्कआउट, वाओ क्या मजा आने वाला है गाइस यहाँ पर। असेसमेंट से पहले हमें फुल बॉडी वार्म अप करवाया गया। एंड गाइस, वन थिंग टू बी नोटेड, वार्म अप बहुत जरूरी है वर्कआउट शुरू करने से पहले। और वार्म अप खत्म होते ही हमारा शुरू हुआ फिजिकल असेसमेंट, जिसमें सबसे पहले थी बर्पीज। टास्क था कि आप 1 मिनट में कितने बर्पीज मार सकते हैं। बर्पीज के बाद टास्क था कि हम 1 मिनट में कितने स्क्वाट्स मार सकते हैं और फिर नंबर आया 1 मिनट तक पुशअप्स करने का। इसके बाद शोल्डर की मोबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये टास्क दिया गया, जो कि मैं परफॉर्म ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ग्रिप और क्लोज पकड़ने को बोला गया था, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल था। इसके बाद हमें 1 मिनट तक हैंग करने का टास्क दिया गया। देन कोर स्ट्रेंथ की बारी आई और हमें ये 1 मिनट तक टास्क दिया गया परफॉर्म करने को। अब बारी है पुलअप्स की। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में, कैसे होगा लेट्स सी। बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी और टास्क था कि आप मैक्सिमम कितने पुलअप्स कर सकते हैं। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। सो अभी हम एंकल की मोबिलिटी चेक करने वाले हैं। एंकल मोबिलिटी के अंदर स्वाति दिखाओ क्या होगा। इट्स इजी राइट। मैं सच कहूँ, जब स्वाति ने हमें करके दिखाया कि कैसे परफॉर्म करना है, उसे देख के मुझे 1% भी नहीं लग रहा था कि मैं ये परफॉर्म कर पाऊंगा। बट द मोमेंट आई डिड इट, मुझे बिलीव नहीं हुआ अपने ऊपर कि मैं ये टास्क कर सकता हूँ। और ये टास्क हमें 5 सेकंड तक होल्ड करना था, जो कि आप देख सकते हैं मैंने बहुत आसानी से कर लिया। एंड आई वाज सो हैप्पी। आई डन इट। इसके बाद क्वाड्स की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हमें सिटेड स्क्वाट्स का टास्क दिया गया। देन अगेन हमें एक और कोर स्ट्रेंथ का टास्क दिया गया। इसी पोजीशन पे हमें 1 मिनट तक होल्ड करके रखना था, जो कि सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया। इतना वर्कआउट करवाने के बाद स्वाति बोल रही है, नाउ वी कैन स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। जान बची ही नहीं है। कपिल का कंसर्न, मेरे एब्स सही होंगे 6 भाई जैसे। देन वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा बहुत वेट लिफ्टिंग भी करके जिम का फील लेते हैं कि वेट लिफ्टिंग करते वक्त जिम में कैसा फील आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट, अच्छा लगा, मज़ा आया।
लेकिन सबसे बड़ा सोचने वाला जो पॉइंट है ये है कि हम शुरू से ही वेट लिफ्टिंग करते आ रहे हैं एंड सडनली कैलिस्थेनिक जिम में जहां पर मोस्टली ग्रुप क्लासेस होती हैं वहां पर हम एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं। हर जिम के कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन इस जिम के जो प्रोज हैं वो बाकी रेस्ट ऑफ द जिम्स के कॉन्स हैं और जो बाकी के जिम के प्रोज हैं वो इस जिम के कॉन्स हैं। इन शॉर्ट, अगर आप हैवी वेट लिफ्टर हैं और वेट लिफ्टिंग के अलावा आप कुछ नहीं करना चाहते तो ये जिम आपके लिए नहीं है। लेकिन ये जिम उन लोगों के लिए जरूर है जो इनर स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, जो हैंड स्टैंड सीखना चाहते हैं, जो मसल अप सीखना चाहते हैं, जो एमएमए सीखना चाहते हैं। ये जिम उनके लिए है जो लीन मसल के साथ साथ स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं। मुझे पर्सनली इस जिम की वाइब बहुत अच्छी लगी। ये है इस जिम का कैलिस्थेनिक चार्ट, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह 6 बजे से क्लासेस शुरू हो जाती हैं और एवरीडे डिफरेंट बॉडी पार्ट, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर, इंड्योरेंस, स्किल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, योगा। इस तरह की क्लासेस और इतनी क्लासेस और किसी जिम में नहीं मिलेंगी। और ये रहा हमारे असेसमेंट का रिजल्ट। बर्पीज 14, स्क्वाट्स 45, पुल अप्स 9, हैंगिंग नी रेज 25। इन शॉर्ट मेरी परफॉर्मेंस जो है गुड है, उसे एक्सीलेंट पे लेके जाना है। एमएमए क्लासेस के अलग से चार्जेस हैं जो कि है 5000 रुपीज फॉर 12 सेशंस। हमारे ट्रायल सेशन के साथ साथ ये व्लॉग भी खत्म होता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये जिम कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।